हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग अभी तक ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 8 तक कर चुका है और इसमें लगभग हम लोगों ने 16 क्वेश्चन कर लिया था। अब हम लोग हाई लेवल का क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं और उससे आगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं अभी। तो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. तो मैंने हिंदी में भी क्वेश्चन लिख दिया है कि एक भवन के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वह मीनार के आधार से 30 डिग्री है। एक भवन के शीर्ष का यानी कि टॉप का उन्नयन कोण मीनार के आधार से 30 डिग्री है तथा मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण भवन के आधार से 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई अगर 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई निकालें। आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। मैं हिंदी का क्वेश्चन नीचे वाला मिटा देता हूं। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि एक आपका ये टावर है और एक बिल्डिंग है। तो मान लिया जाए कि अगर सी डी कोई टावर अगर है, ठीक है, और ए और बी कोई बिल्डिंग मान लिया जाए, ये आपका बिल्डिंग है। तो यहाँ पर पहला प्रकार एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के टॉप का टावर के फुट से, टावर का फुट ये वाला है और टॉप ये है, तो टावर के फुट से यहाँ पर एंगल कितना बोल रहा है? 30 डिग्री का एंगल बोल रहा है। यहाँ पर ये 30 डिग्री का एंगल बता रहा है। यहाँ पर बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल बता रहा है, यहाँ पर 30 डिग्री है टावर के फुट से। तो चलिए, ये हो गया आपका 30 डिग्री का एंगल, उन्नयन कोण जिसको हम लोग कहते हैं। तो इसके टॉप से इसके फुट का 30 डिग्री और इसके टॉप से इसके फुट का उन्नयन कोण दिए हुए 60 डिग्री का एंगल। और हम लोग का दिए द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की ऊंचाई दिए हुए 50 मीटर ये हाई है। तो हम लोग को निकालना है बिल्डिंग का हाइट निकालना है, यानी कि फाइंड द ए बी का मान हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, मान सकते हैं सॉल्यूशन द टावर एंड ए बी द बिल्डिंग। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों का आधार समान है, टावर का भी आधार समान है हम लोग का और बिल्डिंग का भी आधार समान है। और ये 50 मीटर हाइट दिए हुए और ये 60 डिग्री ठीक है। एंगल वाला जो मेरा साइड होता है ये वाला परपेंडिकुलर होता है और नीचे वाला होता है बेस, यानी कि आधार होता है। तो परपेंडिकुलर और बेस हम लोग क्या ले सकते हैं, tan लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग tan लगा देंगे। इन ट्राइंगल सी डी बी में, इन ट्राइंगल सी डी बी क्या ले सकते हैं, यहाँ पर tan 60 डिग्री लेंगे। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू सी डी वाई बी डी। और tan 60 डिग्री का मान हम लोग जैसा जानते हैं √3 होता है और सी डी का मान दिए 50 मीटर। चलिए, यहाँ से हमारा बी डी निकल जाएगा। बी डी का मान आ गया 50√3 मीटर का, ये आ गया 50√3 मीटर का। तो यही 50√3 मीटर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बिल्डिंग का हाइट निकाल सकते हैं। ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो फिर से हम लोग यहाँ पर लगा देंगे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी में, ए बी डी में फिर से लगाएंगे क्या, tan 30 डिग्री इस पर लगाएंगे। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी वाई बी डी। और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो यहाँ पर हम लोग 1/√3 लगा देंगे और ए बी का मान तो निकालना है। और बी डी का मान यहाँ पर मान निकाल दिया था 50/√3। तो यहाँ पर लिख देते हैं 50/√3, √3 हमारा ऊपर चला जाएगा। चलिए, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो ए बी √3 और ए बी √3 कितना हो जाएगा, ए बी √3 इंटू √3 बराबर कितना इधर आ जाएगा 50। तो ये आ जाएगा आपका 3 बराबर 50, यानी ए बी का जो मेरा मान होगा वह कितना हो जाएगा 50/3। इसको अगर भाग देंगे तो 16.2/3 मीटर आंसर आपका आ जाएगा। ये बिल्डिंग का हाइट 16.2/3 ये दिए हुए था। इससे हम ये वाला निकाल लिए और ए बी डी ट्राइंगल में बी डी निकल चुका है, इससे हम ये वाला निकाल लिए। बहुत ईजी सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है। हमारा दिए हुए 2 poles ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट
ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। यहाँ पर दो पोल ऐसा है जो कि समान लंबाई का है और सड़क के वो दो किनारों पे खड़ा है एक दूसरे के ठीक सामने। और फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के किसी एक बिंदु से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। और वो दोनों पोल का उसके टॉप से, दोनों पोल के टॉप से वो दोनों का यूनियन कोण हमारा किसी सड़क के एक बिंदु पर 60 डिग्री और 30 डिग्री का यूनियन कोण बन रहा है या एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, तो दोनों पोल की लंबाई निकालना जो कि बराबर है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और जिस बिंदु पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वहाँ से पोल की दूरी कितना है वो हम लोग को निकालनी है। तो 80 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे खड़े हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के यूनियन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री दिए हुए। वही क्वेश्चन मैंने हिंदी में लिख दिया। तो खंभों की ऊंचाई निकाले जो कि बराबर है, और खंभों से बिंदु के दूरियां, खंभों से बिंदु की दूरियां निकालना है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए क्वेश्चन, मैं हिंदी वाला क्वेश्चन मिटा देता हूं। यहाँ पर एक सड़क है, 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। सड़क के एक किनारे पर एक टावर, पोल यहाँ पर खड़ा है, टावर नहीं, पोल खड़ा है एक इधर, लेकिन दोनों पोल की लंबाई क्या है वो बराबर है। तो एक पोल को मैं मान लेता हूँ AB, दूसरे पोल को मान लेता हूँ CD, और दोनों पोल की लंबाई क्या है बराबर है। तो सड़क के किसी बिंदु से, मान लिया जाए कि बिंदु अगर है यहाँ पर है, मान लिया जाए यहाँ पर दे देते हैं एक बिंदु, तो एक एंगल ऐसे बन रहा है और एक एंगल ऐसे बन रहा है। तो ये तो ज़्यादा बड़ा लग रहा है इसलिए 60 डिग्री इसको बना देते हैं, और इसको एक को ले लेते हैं 30 डिग्री का एंगल, क्योंकि 60 डिग्री 30 डिग्री दिए हुए। तो कह रहा दोनों पोल की लंबाई निकाले और ठीक इस पॉइंट से इस पोल की दूरी निकालना है। इसको ले लेते हैं कितना, ABC D, इसको चलिए E मान लेते हैं। हमको निकालना है BC और CE और साथ में DE और AB जो कि बराबर है। तो मान लेते हैं क्या क्या माने हम लोग। लेट AB एंड DE V द पोल्स, ठीक है, ये पोल्स हो गया दोनों। और C क्या है, एंड C V द पॉइंट, वह पॉइंट है जहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, फ्रॉम वेयर द एंगल्स ऑफ एलिवेशन आर टू बी मेजर्ड, मापा जा रहा है, आर टू बी मेजर्ड, यहाँ से मापा जा रहा है। लेट AB एंड DB बी द पोल्स एंड C बी द पॉइंट फ्रॉम वेयर द एंगल्स ऑफ एलिवेशन आर टू बी मेजर्ड। तो यहाँ पर से एंगल ऑफ एलिवेशन अब मापा जा रहा है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हम लोग को क्या निकालना है, DE निकालना और AB निकालना है, और DE और AB तो मेरा बराबर है, और साथ में हमको BC और CE निकालना है। तो किसी भी हम एक ट्राइंगल में चलते हैं, इन ट्राइंगल ABC में चलते हैं। इन ट्राइंगल ABC में क्या ले सकते हैं, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई BC, और tan 60 डिग्री का मान कितना है, √3 होता है, और AB का मान तो नहीं पता है, और BC का मान ये भी नहीं पता है। अब हम लोग यहाँ पर ये दिए हुए, लेकिन 80 मीटर यहाँ से यहाँ तक का हाइट मेरे कितना दिए हुए, 80 हाइट करें, ये BE जो मेरा 80 मीटर यहाँ पर अगर दिए हुए, तो BC और C अगर हमको निकालना हो, अगर BC हम निकाल लेते हैं यहाँ से, तो हमारा CB क्या, CE कैसे निकल जाएगा, इसको घटाकर हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर से पहले BC निकाल लेते हैं, इसीलिए BC का जो मेरा मान हो जाएगा वह मेरा कितना हो जाएगा, AB बाई √3 हो जाएगा। BC का मान निकल गया AB बाई √3, अभी पूरा पूरा नहीं निकला है। ऊपर के क्वेश्चन को मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। तो BC का मान तो इतना आ गया है, अब हमको क्या है, CE का लंबाई चाहिए। तो CE का लंबाई कैसे निकाल सकते हैं, CE का लंबाई जो है टोटल मेरा कितना है, 80 है, BE का मान 80 है, तो 80 में से अगर BC को अगर माइनस कर देते हैं तो मेरा आ सकता है कितना, ये वाला
80 माइनस ए बी बाय √3। चलिए सी का मान आ गया। अब हम लोग ये वाला ट्राइंगल में ले लेंगे, ट्राइंगल इन ट्राइंगल DCE, इन ट्राइंगल DCE में tan लगाएंगे फिर से, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू DE Y क्या लगाएंगे CE, 30 डिग्री इज इक्वल टू DE बाई CE लगा सकते हैं। tan 30 डिग्री का मान कितना है 1/√3 होता है, और DE का मान तो हमको पता है नहीं, और C का मान मैंने यहाँ पर क्या निकाला, ये वाला निकाला था, यहाँ पर रख देंगे 80 माइनस ए बी बाई √3। तब हम लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं, इसको अगर मैं एलसीएम लेके ऊपर अगर भेज देते हैं तो क्या हो सकता है 1/√3, और ये हो जाएगा आपका DE, और नीचे में कितना 80√3 माइनस ए बी, और √3 हमारा ऊपर चला जाएगा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि ए बी जो है वह DE के ठीक बराबर है, तो ए बी को D से रिप्लेस कर दो, तो रिप्लेस करने के बाद कितना होगा ए बी, DE को मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ ए बी लिख सकता हूँ इंटू √3, दोनों में से किसी एक को रिप्लेस कर देना है। 80√3 माइनस यहाँ पर ए बी तो है ही। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा 80√3 माइनस ए बी, और इसको अगर गुणा करेंगे तो ए बी गुने 3 हो जाएगा। ए बी को उस तरफ भेज देंगे 80√3, तो ए बी और 3ab कितना हो जाएगा 4ab, तो 4 से यहाँ पर हम काट सकते हैं कितने बार में 20, इसलिए ए बी का जो मेरा मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 20√3 मीटर। और ए बी हमारा क्या निकला है, ए बी हमारा निकल गया है यहाँ पर इस पोल की लंबाई। अब पोल की लंबाई जो है क्या है, दोनों पोल की लंबाई यहाँ पर बराबर है, यानी ए बी बराबर ठीक मेरा डी है, यानी 20√3 मीटर मेरा दोनों पोल का लंबाई आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है बी सी और सी निकालना है। तो जब मेरा ए बी निकल चुका है तो यहाँ पर हम बी सी का लंबाई नहीं निकाल सकते हैं, निकल जाएगा इजी, आराम से निकल जाएगा। तो इसमें क्या कर देंगे पुट कर देंगे हम लोग, तो यहां पर BC का लंबाई AB बाई √3 है, तो AB का मैंने मान क्या निकाला है 20√3 निकाला है। यहां पर कितना है √3 से √3 कैंसिल आया, यानी कि 20 मीटर। BC का मान मेरा कितना आ जाएगा 20 मीटर आ जाएगा। BC का मान जब मेरा 20 मीटर आ गया है तो C का लंबाई कितना हो जाएगा, C का लंबाई जाहिर सी बात है 80 में से अगर हम 20 घटा देंगे तो 60 मीटर आ जाएगा, यानी कि AB और DE का लंबाई बराबर है, इसलिए 20√3 मीटर, और BC का लंबाई मैंने निकाला है 20 मीटर, और ये बच गया 60 मीटर। सो इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल। एक नहर के दूसरे किनारे पर एक टीवी टावर ठीक खड़ा है। From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री। तो यहाँ पर करा नदी की या फिर नहर के किनारे किसी एक बैंक पर एक टावर खड़ा है, और दूसरे किनारे पर क्या है किसी पॉइंट से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के शीर्ष का ओनियन को यहाँ पर कितना दिए हुए 60 डिग्री हमारा दिए हुए। फिर करा फ्रॉम अनदर पॉइंट, उसी बैंक पर जहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है, उसी पॉइंट के 20 मीटर थोड़ा दूरी पे फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। तो वैसे लाइन पे हमको लेना है जो टावर से क्या है उसका लाइन से, टावर के लाइन से वो मिलता है, यानी कि जहाँ पर मेरा 60 डिग्री एंगल बन रहा है ठीक उसी लाइन से होते हुए 20 मीटर थोड़ी और दूरी पर पॉइंट लेना है, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दूसरी बार द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर। तो फिर से टावर का जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री है 20 मीटर थोड़ी सी दूरी पर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की ऊंचाई निकालना है, एंड विड्थ ऑफ द कैनल, नहर की चौड़ाई निकालना है हम लोग को। इसको हिंदी में मैंने लिख दिया है, किसी नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिए हुए एक बिंदु से, फिर उसी बिंदु को थोड़ी 20 मीटर दूरी पर
इसी तट पर उस बिंदु से 20 मीटर दूर और उस बिंदु को मीनार के आधार से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिए हुए है। तो हमको टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई निकालना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नीचे वाला क्वेश्चन मैं मिटा देता हूं। तो इसका हम लोग चित्र बना लेते हैं। तो यहां पर क्या है, नदी का एक किनारा ये है जहां पर टीवी टावर खड़ा है। तो इसको मान लेते हैं ये टीवी टावर है। अगर टीवी टावर है इस तरह का, तो नदी के एक किनारे से यानी ऑन द बैंक ऑफ द कैनल किसी एक पॉइंट से इसका उन्नयन कोण जो हमारा दिए हुए है वो कितना दिए हुए है, वो हमारा दिए हुए 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर दिए हुए। ये हो गया आपका 60 डिग्री का एंगल। इसको ले लेते हैं ABC और ठीक कह रहा है कि यही लाइन ज्वाइनिंग पर, ये जो मेरा लाइन ज्वाइनिंग है इसी पॉइंट पर होना चाहिए, इधर उधर हम नहीं ले सकते। तो ठीक इससे 20 मीटर की दूरी पर फिर दूसरा एंगल बन रहा है उन्नयन कोण, जो हमारा कितने डिग्री का एंगल है, वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन सेकंड में बन रहा है 30 डिग्री का। तो हमको ये BC का लंबाई निकालना, BC मतलब नहर की चौड़ाई निकालना है और साथ में AB टावर की ऊंचाई भी निकालना है। तो ABC और D इसका नाम ले लेते हैं। तो ट्राइंगल कितना ABC में लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC क्या ले सकते हैं, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB/BC और tan 60 डिग्री का मान तो होता है √3। AB और BC का मान भी नहीं पता हमको, BC तो हमको निकालना था यहाँ से। चलिए BC हम निकाल लेते हैं। BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB/√3। फिर से हम लोग ट्राइंगल लेंगे AB और D में, इन ट्राइंगल AB और D में ABD में क्या ले सकते हैं, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB/DC और प्लस BC। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है और AB का मान तो पता है नहीं और DC का मान पता है लेकिन 20 मीटर, और ये BC का मान नहीं पता है। BC का मान लेकिन मैंने यहाँ पर क्या निकाला था, AB/√3। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर सकते हैं किसका मान, AB का मान, उससे हमारा BC का मान निकल सकता है। तो ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा देता हूं। तो यहाँ पर है, इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो ऊपर में चला जाएगा, क्या हो जाएगा 20 + BC और ये हो जाएगा AB × √3, AB × √3। तो यहाँ पर BC का मान रख सकते हैं। BC का मान कितना है, AB/√3 है, AB/√3, AB × √3। तो इस चीज़ को अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो सकता है, 20√3 और प्लस AB नीचे में हो जाएगा √3 बराबर AB गुने √3 और ये हो जाएगा 20√3 और प्लस AB। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर इधर करेंगे तो AB √3 और √3 कितना हो जाएगा 3। तो 20√3 और AB को उस तरफ अगर हम लोग भेज देते हैं तो बराबर ये 3AB और AB माइनस अगर हो जाता है 3AB और माइनस AB तो 2AB हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 20√3 बराबर 2AB। यहाँ से 2 से ये वाला कैंसिल कर सकते हैं। तो AB का मान हमारा कितना निकल गया, 10√3 मीटर। AB का मान कितना आ गया, यानी कि टावर की ऊंचाई तो हमारा निकल गया है 10√3 मीटर। अब हम लोग को नहर की चौड़ाई बाकी है, इसलिए चलिए नहर की चौड़ाई BC का मान कितना, AB/√3 है, AB/√3 है। तो AB का मान मैंने निकाला है 10√3 और नीचे में है √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10 मीटर। यानी कि टावर की ऊंचाई हमारा क्या आ गया 10√3 मीटर और BC यानी कि जो कि नहर की चौड़ाई है, नदी तो इतना ही है, तो नहर की चौड़ाई कितना आ गया 10 मीटर आ गया। क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा था लेकिन ठीक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो 20 नंबर क्वेश्चन आप कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पर कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचा एक बिल्डिंग है जिसके शीर्ष से यहाँ पर केबल टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि केबल टावर को यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन इसके शीर्ष पर, बिल्डिंग के शीर्ष पर कितना डिग्री हुए, 60 डिग्री के एंगल दिए हुए, और ठीक केबल टावर के फुट से यानी कि उसके पैर से, उसके आधार से एंगल ऑफ डिप्रेशन मेरा दिए हुए 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर का हम लोग को हाइट निकालना है। हिंदी में भी क्वेश्चन लिख दिया, 7 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और ठीक मीनार के ये आधार का भ्रमण कोण 45 डिग्री है। उसी भवन के शीर्ष से मीनार की ऊंचाई निकालें तो क्या हो जाएगा हम लोग का। तो आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लें, हिंदी का मैं क्वेश्चन मिटा देता हूँ। तो क्वेश्चन का यहाँ पर फिगर बना लेते हैं। तो 7 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है, मान लिया जाए कि 7 मीटर ऊंचा बिल्डिंग यहाँ पर है, ये ए बी कोई 7 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है आपका 7 मीटर, और सी डी अगर कोई टावर है, इसको और छोटा बना लेते हैं, सी डी अगर कोई टावर है तो इस मीनार के शीर्ष का, इसके शीर्ष से, मीनार के शीर्ष का इसके शीर्ष से यहाँ पर उन्नयन कोण पहले दिए हुए 60 डिग्री। पहला केस में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिए हुए, केबल के टावर का शीर्ष का, ये बिल्डिंग के शीर्ष से यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल दिया, फिर कह रहा था एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इसके पैर का अवनमन कोण। अब ये जब यहाँ पर बता रहा है तो जाहिर सी बात है मेरा अवनमन कोण बनेगा यहाँ पर, ये क्षैतिज रेखा है तो इस क्षैतिज रेखा और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनती है उसको हम लोग कहते हैं अवनमन कोण। ये हो गया अवनमन कोण, इसको मैं जोड़ देता हूँ। तो ये कोण, ये क्षैतिज रेखा और ये भी क्षैतिज रेखा, दोनों क्या होता है, पैरेलल होता है। पैरेलल होने के कारण ये 45 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो हम लोग को निकालना है ये वाली लंबाई, सी डी की लंबाई निकालना, जो कि है केबल टावर। तो नाम दे देते हैं ए बी, इसको दे देते हैं सी, और ये हो गया आपका डी, और ये हो गया आपका ई। तो क्या क्या मान है हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। लेट ए बी वी द बिल्डिंग और ई सी एंड ई सी वी द केबल टावर। तो यहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि ए बी जो है वह ठीक डी सी के क्या है, पैरेलल है, और ठीक एक प्रकार से क्या हो जाएगा, 7 मीटर ये अगर है तो ए बी मेरा कितना हो जाएगा, 7 मीटर होना चाहिए। और यहाँ पर मेरा ए डी और डी बी सी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए फिगर के अकॉर्डिंग। तो ए डी क्या होना चाहिए, ए डी जो है वह ठीक मेरा वह बी सी के बराबर होना चाहिए, और ए बी जो है वो मेरे किसके बराबर होना चाहिए, डी सी के बराबर। ये सब लिख देते हैं। अब हम लोग को लेना है फिगर ए बी सी में ये 45 डिग्री अगर है तो क्या लगा सकते हैं, ये 7 मीटर तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा क्योंकि मेरा 45 डिग्री है। तो लिख देंगे इन ट्राइंगल ए बी सी लेंगे तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी लिख सकते हैं, और tan 45 डिग्री का मान 1 है और ए बी का मान 7 मीटर है। तो बी सी का मान हम लोग को यहाँ पर से निकल गया है 7 मीटर का, 7 मीटर का मान निकल गया बी सी का। तो बी सी को भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर 7 मीटर है। तो जब ये 7 मीटर है तो जाहिर सी बात है ये भी 7 मीटर हो जाएगा आपका, और ए बी और डी सी भी क्या हो जाएगा, ए बी और डी सी क्या मेरा बराबर है, तो हम डी सी भी लिख सकते हैं ए बी बराबर डी सी इज इक्वल टू 7 मीटर। और क्या ए डी बराबर बी सी है, तो ए डी बराबर जो डी सी है उसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 मीटर लिख सकते हैं। अब हम लोग को कहाँ पर चलना है, ट्राइंगल ई डी और ए में ये वाला भाग की लंबाई निकालने के लिए, क्योंकि एक भाग तो पता चल गया 7 मीटर, इससे हम ये निकाल लेंगे। जब ये निकल गया है 7 मीटर और इसका निकाल कर दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। फिर से लगाएंगे इन ट्राइंगल ए डी
ADE में क्या देख रहे हैं, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ED वाई AD। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और ED का तो मान निकालना है, और AD का मान दिए हुए यहाँ पर 7, AD का मान हम लोग का है यहाँ पर 7। तो क्या हो सकता है, ED का लंबाई, इसीलिए ED की जो लंबाई हो जाएगी बस 7√3 मीटर। ये 7√3 हम लोग को निकालना है, किसका, हाइट ऑफ टावर निकालना है। तो हाइट ऑफ टावर कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ केबल टावर इज इक्वल टू ED और प्लस क्या कर देंगे DC, ED प्लस अगर हम DC करेंगे तो ED का मान मैंने निकाला है यहाँ पर कितना, 7√3, और DC का मान कितना है, निकला हुआ 7 मीटर, क्योंकि इसके ठीक बराबर है। यहाँ पर 7 कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा √3 और प्लस 1। ये हो गया आपका आंसर, 7√3 + 1 मीटर। था, इजी क्वेश्चन ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नंबर 21 कह रहा है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डेपरेशन ऑफ 2 ships आर 30 डिग्री and 45 डिग्री। इफ one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, तो find the distance between the 2 ships। यहाँ पर AB जो है हमारा, मान लिया जाए कि ये लाइट हाउस है, समुद्र लेवल से 75 मीटर ऊंचाई पे है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस लाइट हाउस से ऊपर से जब देखा जाता है, 2 जहाज़ों का अवनमन कोण दिए हुए यहाँ पर कितना, 30 डिग्री 45 डिग्री दिए हुए। तो एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, दूसरे का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना, 45 डिग्री है, ये लाइट हाउस से देखने पर। तो यहाँ पर मैंने चित्र बना लिया है। AB क्या है, एक प्रकार से ये लाइट हाउस है, C मेरा जहाज़ है और D जहाज़ है। तो पहले बार में यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, दूसरे बार में 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये वाला अवनमन कोण ठीक से इस एंगल का बराबर होता है, और ये वाला जो बनेगा, ये क्षैतिज रेखा है हमारा AE। तो शुरुआत में 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर बनेगा D जहाज़ को देखने पर। तो ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन ठीक से ये एंगल ऑफ डिप्रेशन का बराबर होता है, क्योंकि AE जो है मेरा ठीक BD के पैरेलल होता है क्षैतिज रेखा के अनुसार। अब दूसरी केस में यहाँ पर ये बता रहा है कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन मेरा ठीक C पॉइंट का देखा जा रहा है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन मेरा 45 डिग्री इसके बराबर हो जाएगा। ये हो गया आपका फिगर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेट A बी द लाइट हाउस एंड C एंड D आर द शिप्स। तो हम लोग यहाँ पर ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल A B और C। हम लोग को निकालना क्या है, 2 जहाज़ों के बीच की दूरी, यानी कि CD को हमको निकालना है, CD हम लोग को निकालना है, यानी CD हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो ट्राइंगल ABC में हम लोग क्या देख रहे हैं, इन ट्राइंगल ABC tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB वाई BC। टाइम 50 डिग्री का मान 1 होता है, AB का मान आपका 75 मीटर दिए हुए और BC निकल जाएगा। यहाँ पर से हम लोग BC का लंबाई निकाल लेते हैं, निकल गया 75 मीटर BC की लंबाई। अब हम लोग क्या ले लेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में लेंगे, A B और D में लेंगे, क्योंकि हमको tan 30 डिग्री फिर से लगाना है और CD की लंबाई निकालना है। तो क्या ले सकते हैं, इन ट्रायंगल A B D में tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB y, नीचे में है आपका BD। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, और AB का मान 75 मीटर दिए हुए, और BD का मान BC प्लस हम लोग CD लिख सकते हैं 1/√3 और 75, और BC का मान कितना है, 75 है। अब प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे CD, फिर से आप लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कर सकते हैं। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 75 प्लस CD बराबर 75√3। तो CD की लंबाई कैसे निकल जाएगी, 75√3, और 75 को उधर भेज देंगे तो 75 कॉमन √3 माइनस 1। ये 2 जहाज़ों यानी कि CD के बीच की दूरी हम लोग का आ गया है। फाइनल आंसर 75√3 माइनस 1 मीटर। तो यहाँ पर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है और यह आज सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर
A man standing at the top of the tower observes a car as an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from the point. तो यहाँ पर कह रहा है कि एक स्ट्रेट वे यानी कि एक हाईवे यहाँ पर गया हुआ जो कि टावर से डायरेक्ट मिलता है, और यहाँ पर एक व्यक्ति ने एक कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर देख रहा है, वह 30 डिग्री का है। उसके बाद जैसे से वो कार टावर की ओर आती है, विच इज अप्रोचिंग फुट ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है कार, और 6 सेकंड के बाद उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाता है, 60 डिग्री का एंगल हो जाता है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार, उस कार के द्वारा हम लोग को समय निकालना है टू रीच द फुट ऑफ द टावर, तो टावर के फुट तक वो कितनी देर में पहुंचेगा उस पॉइंट से जहां पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो किसी मीनार के शीर्ष से एक व्यक्ति मीनार की ओर समरूप वेग से आते हुए एक गाड़ी का अवनति कोण 30 डिग्री पहले पाता है, और 6 सेकंड के बाद वह गाड़ी का अवनति कोण 60 डिग्री पाता है। उस क्षण के कितने समय बाद गाड़ी मीनार के जड़ तक पहुंच जाएगी, यानी कि 60 डिग्री से हम लोग को टावर तक पहुंचने में कितना लगेगा मीनार की ओर। तो हिंदी का क्वेश्चन मैं मिटा देता हूं, आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लें। तो एक टावर हम लोग बना लेते हैं। ये मान लिया जाए कि अगर ये टावर है ए बी अगर कोई टावर है, यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति है और एक कार को देख रहा है कि उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर कितने बढ़ रहा है, पहली बार में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर किसी कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, शुरुआत में 30 डिग्री का है। उसके बाद जैसे जैसे यह आगे की ओर जाता है, मतलब यहाँ पर जब आ जाता है तो इसका 60 एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज होकर कितना हो जाता है, 60 डिग्री का एंगल बन जाता है। और कितने सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद ऐसा होता है। 6 सेकंड के बाद वो कहाँ पहुँच जाता है, ए बी सी पर पहुँच जाता है। पहले पोजीशन था इसका डी, अब यहाँ पर हो गया पोजीशन सी। तो यहाँ पर इस क्षण से अब हम लोग को यहाँ पर बी टावर के फुट तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि बी सी को ट्रैवल करने में कार को कितना टाइम लगेगा, हम लोग को वही निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, मान लेते हैं पहले लेट ए बी वी द टावर और द इनिशियल पोजीशन ऑफ द कार इज डी, जो कि आगे बदल के कितना होता है, बी चेंज टू सी आफ्टर 6 सेकेंड। 6 सेकेंड के बाद अपना पोजीशन चेंज करके वो सी पर आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या ले सकते हैं, तो हमारा ये तो दिए हुए यहाँ से यहाँ तक की दूरी जाने में उसको 6 सेकेंड का समय लगता है। तो अगर हम यहाँ की दूरी निकाल लेते हैं और 6 सेकेंड, तो यहाँ पर बी सी का उसी तरीके से हम दूरी निकाल के उसका टाइम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी और सी में, ट्राइंगल ए बी सी में क्या ले सकते हैं, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या, ए बी वाई बी सी। चलिए tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और ए बी बाई बी सी। तो बी सी का मान तो हम लोग का निकल गया, यहाँ पर बी सी का मान आ जाता है ए बी बाई √3, और इसी बी सी को तय करने में कितना टाइम लगेगा हम लोग को निकालना पड़ेगा, तब यह सॉल्व होगा। अब हम लोग लेते हैं ट्राइंगल ए बी और डी में, इन ट्राइंगल ए बी डी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी, और ये कितना दिए हुए है, डी सी प्लस हम लोग बी सी लिख सकते हैं, डी सी प्लस बी सी
tan 30 डिग्री का मान दिए हो 1/√3 और AB और DC का मान तो हम लोग को पता करना है, और प्लस यहाँ पर BC का मान दिए हो AB/√3, AB/√3। इस चीज़ को मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके DC प्लस AB/√3 AB इंटू √3। हम लोग को निकालना है यहाँ पर DC, क्योंकि DC दूरी तय करने के लिए यहाँ पर 6 सेकंड का समय लगा, पहले उसको हम लोग निकालेंगे DC का मान। तो DC का मान कैसे निकाल सकते हैं, उधर अगर हम भेज देते हैं AB गुने √3 तो माइनस यहाँ पर AB बाई कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम अगर लेते हैं तो कितना हो जाना चाहिए, 3 इंटू AB होना चाहिए, √3 से गुना हो जाएगा, 3 इंटू AB माइनस AB बाई कितना, √3, मतलब कि 2AB/√3। तो यहाँ पर DC की लंबाई हम लोग को पता चल रहा है कि कितना आ गया है, 2 इंटू AB/√3, और यहाँ पर BC की लंबाई यहाँ पर कितना है, AB/√3। इसका मतलब है कि DC जो है वह मेरा BC से कितना है, BC से मेरा दुगना है। DC का मान 2 गुने AB/√3 और BC का मान AB/√3, और हमारा DC तक जाने में उसको 6 सेकंड का अगर समय लग रहा है, तो BC तक चूंकि मेरा सिंगल है ये AB/√3 और ये दुगना है, तो BC में यहाँ पर 3 सेकंड का समय लगेगा। ऐसे ही निकल गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रैवल DC, मतलब कि डैट इज टू से डैट कितना, DC का इतना दिए हुए 2 इंटू AB/√3 बराबर 6 सेकंड का समय है, तो उसका हम लोग निकाल लेंगे। टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रैवल VC, हमको निकालना है AB/√3 को। तो हम लोग यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं। अगर अगर निकालना हो तो 2 इंटू AB/√3 हो जाएगा। अगर हमको इसका मान निकालना हो तो ये मेरा कहाँ चला जाएगा, ऊपर में चला जाता है गुना में। तो AB से AB हम लोग का कट जाएगा, जाहिर सी बात है, √3 से √3 कट जाएगा, ये 2 से मेरा 6 कट जाएगा, आ जाएगा आपका 3 सेकंड। तो आंसर आपका फाइनल आ जाता है 3 सेकंड का। चूँकि DC जो है मेरा वह क्या है, BC का दुगना है। DC का मान 2 इंटू AB/√3, इसका मैं 6 सेकंड लगा था, इसलिए BC को यहाँ पर 3 सेकंड लग जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।